ना मुझसे एक दफा तो मिल जरा ते बना तो गैरों को जो था कभी हाँ मैं तावफा हूँ आज भी खजला है तूने जैसे जम को वो तो कर चुके फना लिखता हूँ दिल लगी पे फिर तो मिलनी माती जाने से पहले काश कर ली होती बात ही काश होता ऐसा मुझे मौत आती उस साथ होती मोहब्बत तो ऐसी ना तुम मिल जाती ना डर लगी ना को मुझसे ही लिखूं को मैं खराब लिखूं ऐसी कोई बात लिखूं नीचे तेरे रखते का प्यार करने वाला वैसे तुम भी आशिक तुमको मुझसे ज्यादा है खबर तो मिल जरा इसी मान से मैं गा रहा जो गीत तुझ पे मुझको गाने दे आते हैं खराब तो महफिलें सजाने के मशहूरी दे जा रहे पर दर्द ऐसे मिले जो अंदर ही है दिल लगी ही खा गई मैं वैसे तो फकीर हूँ मैं क्या लेकिन ख्याल हूँ मैं हाथों में है ज़ंजीर नहीं। तो कश्मीर के साथ देश भर के 28 शहरों में जो स्टूडेंट सेंट्रिक सिटीज़ हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में देश भर के हर कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं, यूथ पढ़ने आते हैं। ये छात्रों की गूंज कैंपेन पिछले 1.5 महीने से लगातार चल रहा है। इसकी शुरुआत राहुल जी ने कोटा से शुरुआत की थी। किस तरीके से वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम चंद कॉरपोरेट्स, चंद ब्यूरोक्रेट्स, आरएसएस और बीजेपी ने अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है और कैसे एक मार्जिनलाइज मिडिल क्लास हर रोज़ संघर्ष करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो शिक्षा व्यवस्था जो एकदम सड़ चुकी है इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए राहुल जी ने ये आंदोलन शुरू किया है। उसके पहले फेज़ में 28 शहरों में यूथ कांग्रेस NSUI इस आंदोलन को चला रही है। श्रीनगर उसमें से एक है और ये आज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। पिछले आई थिंक 20 तारीख से ये सतत पिछले महीने की 20 तारीख से ये लगातार आंदोलन श्रीनगर में शुरू हुआ है और पहले फेज़ में ये आगे बढ़ता जाएगा और इसके कई फेजेस आगे होते जाएंगे। तो अभी अगर जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी की वो भी धरने पर ही बैठी है तो स्प्लिशन क्यों है, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ? मुझे लगता है कि सब धाराएं हैं और सब धाराओं का जो मिलन है वो इस सत्ता को बदलना है, इस सरकार को बदलना है। नहीं, मैं समझ गया, आपने सवाल पूछा, मैं आंसर दूंगा। तो समुंदर में अलग अलग स्ट्रीम्स मिलती हैं तो सब स्ट्रीम अपना अपना काम कर रही हैं। समुंदर में जो मिलना है वो ये है कि इस वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस सरकार है, अडानी अंबानी सरकार, इसको पलटना है, इसको ख़त्म करना है और उसकी जगह एक न्याय संगत सरकार लेके आना है जो लोगों की, युवाओं की सरकार हो, किसानों की सरकार हो, कमज़ोर की सरकार हो और इस देश की जनता की सरकार हो, ना कि अडानी अंबानी की सरकार, ना कि आरएसएस सरकार। तो थैंक यू। कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, कांग्रेस से क्या अभी उसमें मौके पर रहेगा? मैंने इससे पहले जो आपको जवाब दिया कि सब अपना अपना एफर्ट्स मार रहे हैं संविधान को अपने सीने पे लगाते हुए इस देश में बदलाव के लिए। जो पार्टी, जो लोग, जो ग्रुप ये काम कर रहे हैं, हम सबके साथ सॉलिडारिटी सपोर्ट है और सब अपने अपने स्पेस में आज़ाद हैं अपना काम करने के लिए। हम अपना रास्ता चुने हुए हैं, वो अपना रास्ता चुन रहे हैं। तो कांग्रेस अभी नहीं गई, कांग्रेस एक लंबे वक्त से एक आरएसएस सामने लड़ रही है। कांग्रेस बुनियादी रूप से हमारे आरएसएस सामने जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है। इस देश को बनाना वर्सेस देश को ख़त्म करने की लड़ाई है। आरएसएस इस देश को तोड़ने वाली शक्ति है, कांग्रेस पार्टी इस देश को जोड़ने वाली शक्ति है। तो हम जोड़ने के साथ हैं, वो तोड़ने के साथ है। तो ये लड़ाई हज़ारों सालों से चली आ रही है, आगे भी चलती आएगी। ये वैचारिक लड़ाई है जोड़ने की और तोड़ने के बीच में। तो तोड़ने वालों के साथ में आरएसएस है और जोड़ने वालों के साथ में संविधान और कांग्रेस पार्टी है। थैंक यू सो मच।